नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सईद के साथ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नाजरीन, आज हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली हिबा रहमानी के बारे में। वो हिबा रहमानी जो अपने ख्वाबों की ताबीर के हुसूल के लिए अमरीकी खलाई इदारे नासा तक पहुँच गई और जहाँ अब वो रॉकेट इंजीनियर के फ़राइज़ अंजाम देती हैं। जी हाँ, ये कहानी एक पाकिस्तानी नजात खातून की है जिन्होंने खलीजी ममालिक की जंग में पनाह गुज़ीनों की तरह ज़िंदगी बसर की, हर किस्म की मुश्किलात का सामना किया और आज वो नासा का हिस्सा हैं। हिबा रहमानी एक रॉकेट इंजीनियर हैं। वो दुनिया भर में लड़कियों के लिए एक नया रोल मॉडल का दर्जा रखती हैं। उन्होंने इन तमाम बातों को गलत साबित किया जो औरत को कमज़ोर जाहिर करती हैं। उन्होंने अपनी हिम्मत से इन बातों को फरसूदा और दकियानूस करार दिया। हिबा रहमानी की पैदाइश पाकिस्तान में हुई। जब वो एक माँ की थी तो उनका ख़ानदान कुवैत शिफ्ट हो गया। उन्होंने वहाँ जब तक अपना बचपन अच्छा गुजारा, उस वक्त तक गुजारा जब तक खलीजी जंग का आगाज़ नहीं हुआ था। उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि मेरे सबसे यादगार वो लम्हात हैं जो मैंने अहला खाना के हमरा सहरा में पनाह गुज़ीन की सूरत में बसर किए। ये खलीजी ममालिक की जंग का दौर था। वो कहती हैं कि वो सहराई रातों में आसमान की वसतों में खोई रहती थी, ख्यालों की दुनिया में इस मंजर की अक्सबंदी करती रहती थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था। उन्होंने कहा कि ये वो वक्त था जब मैंने अपना पहला साइंसी मुशाहिदा किया। 2008 में नाज़रीन नासा की इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हो गई, जहां उन्होंने खलाई इंजीनियरिंग के मैदान में अपने सफ़र का आगाज़ किया। हिबा रहमानी ने कहा कि मेरा शौक़ मुझे यहाँ तक लेकर आया है। मैंने अपने शौक़ के जुनून के तहत बड़े बड़े मिशन पूरे किए। उन्होंने नौजवान लड़कियों को खुसूसी पैगाम दिया कि लोगों की परवाह किए बिना बड़े ख्वाब देखें और उनकी तकमील के लिए कोशा रहें। इसके अलावा आपको खबर दें अमेरिका से, अमेरिकी की तारीख में पहली बार एक मुसलमान को डेमोक्रेटिक पार्टी की कौमी कमेटी का डिप्टी चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। कैथ एलिसन अमेरिका के पहले मुसलमान हैं जिनको अमेरिकी तारीख में पहली बार किसी अमेरिकी पार्टी आला ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। कीथ एलिसन डीएनसी के चेयरमैनशिप के लिए होने वाले इंतखाबात में दूसरे नंबर पर रहे और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कमेटी के पहले मुसलमान डिप्टी चेयरमैन बन गए। कीथ एलिसन को पहले मुसलमान रुकने कांग्रेस मुंतखब होने का एजाज़ भी हासिल है और उन्होंने अपने ज़माने तालिब इल्मी के दौरान ही इस्लाम कबूल कर लिया था। अपनी रियासत में 70वीं की तारीख में भी रियासत की असम्बली के पहले मुसलमान रुकन रह चुके हैं और 2007 से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन चले आ रहे हैं। उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी कुरान करीम उठाकर अमेरिका में एक नई बहस को जन्म दिया था। इंतखाबी शिकस्त के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की नेशनल कमेटी के चेयरमैन और दीगर के इलेक्शन 25 फरवरी को एटलांटा में मुनक़िद हुए। इलेक्शन में मुसलमान रुकन कीथ एलिसन पार्टी की सरबराही का इलेक्शन हार गए। पार्टी इलेक्शन में पहली बार हिस्पानी अमरीकी टॉम पेरिस चेयरमैन और कीथ एलिसन पहले मुसलमान वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान में तकरीबात या खुशी के मौक़ों पर हवाई फायरिंग बहुत आम है, मगर फ़िज़ा में जब किसी गन से फायरिंग की जाए तो क्या होता है? इसका मुख्तसर जवाब यह है कि कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बल्कि बुरा होता है। दरअसल जब आप गन ऊपर करके फायर करते हैं तो निकलने वाली गोली 2 मील ऊपर तक सफ़र कर सकती है, जिसके बाद वो नीचे ज़मीन की जानिब गिरना शुरू होती है और यही वो मौका होता है जब हकीकी मसले का आगाज़ होता है। गन से निकलने वाली गोली को हवा उस मकाम से सैकड़ों फीट दूर ले जा सकती है जहाँ इसे फायर किया जाता है, ताहम इसका इन्हिसार हवा की शिद्दत पर होता है। ये अमर आपके लिए तो बाइस इत्मीनान हो सकता है, मगर करीब मौजूद किसी भी फर्द के लिए डरावना ख्वाब साबित हो सकता है। अपनी हद बुलंदी पर पहुंचकर गोली की रफ्तार 0 मील घंटे हो जाती है, मगर जब ये वापस ज़मीन की जानिब आने लगती है तो कशिश सकल इसकी रफ्तार में इजाफा करती रहती है। हवा की मुज़ाहमत गोली के गिरने की रफ्तार कुछ हद तक कम तो कर सकती है, मगर ये फिर भी ज़मीन पर गिरने तक 400 मील फी घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। ज़मीन पर गिरने के बाद अगर ये किसी से टकराती है तो ये यकीनन ज़ख्मी, यहाँ तक के हलाकत का बायस भी बन सकती है। तसव्वुर करें कि 100 मील फी घंटे की रफ्तार से सफ़र करने वाली गोली भी जिल्द में सुराख कर सकती है, तो 400 मील फी घंटे की रफ्तार से टकराने की सूरत में नतीजा क्या निकलेगा? यही वजह है कि हर साल हवाई फायरिंग के नतीजे में उन आवारा गोलियों से टकराने के बायस दर्जनों अफराद हलाक हो जाते हैं। अक्सर ये गोलियां लोगों के सरों से टकराती हैं। यही वजह है कि अक्सर ममालिक और शहरों में हवाई फायरिंग के खिलाफ कवानीन का इतलाक़ किया जाता है। बुनियादी तौर पर किसी गन से फ़िज़ा में फायर करना कुछ ज़्यादा अच्छा ख्याल नहीं है, जिससे गुरेज करना ही बेहतर है।
जी नाज़रीन, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अपनी कंपनी से तंग एक शख्स ने कंपनी छोड़ते हुए ज़रा अनोखे अंदाज में इस्तीफ़ा दिया है। इसी के बारे में आपसे शेयर करते हैं। आपको बता चलें कि उसने अपना इस्तीफ़ा टॉयलेट पेपर पर लिखा और नीचे कमोड भी बना दिया। इस शख्स की बीवी ने इस इस्तीफ़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसके बाद ये वायरल हो गया। इस शख्स ने इस्तीफ़े में लिखा था कि मैं इस अंदाज में इस्तीफ़ा देकर कंपनी को अपने साथ किए जाने वाले सलूक के बारे में बताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कंपनी कहाँ जा रही है। सोशल मीडिया पर बहुत से सार्फिन ने इस शख्स के अमल को नापसंद करार देते हुए बचकाना कहा है, लेकिन जनाब एक चीज़ होती है कैथारसिस, जिसके ज़रिए इंसान अपने दबे हुए गुस्सीले जज्बात को बाहर निकालता है और इसके लिए हर इंसान का अपना एक तरीक़ा होता है और इन मौसूफ ने भी इस्तीफ़े के ज़रिए ही अपनी भड़ास निकाल कर काम चलाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आपको बताएं कि बॉलीवुड के बादशाह सुपरस्टार शाहरुख खान यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड हासिल करने वाले चौथे अदाकार बन गए हैं। शाहरुख खान को हाल ही में यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है और वो ये एजाज़ हासिल करने वाले चौथी नामवर शख्सियत हैं। उनसे कबल लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, रेखा ये अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। बॉलीवुड के बादशाह ने यशराज की सुपरहिट फिल्मों डर, वीर ज़ारा, दिल तो पागल है, जब तक है जाम में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए और मद्दाहों ने भी इनकी फिल्मों को बेहद पसंद किया है। शाहरुख खान ने हिदायतकार यशराज चोपड़ा से मुताल्लिक कहा कि वो एक ईमानदार, पुरखुलूस इंसान होने के साथ साथ एक दर्सगाह का दर्जा भी रखते थे और वो हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। यहाँ को ये भी बताते चलूँ कि इससे कबल गुज़श्ता साल सुपरस्टार शाहरुख खान का ये कहना था कि अगर यशराज चोपड़ा जिंदा होते तो उन्हें फिल्म फैन बहुत पसंद आती। और नाज़रीन, आपको बताएं कि ईरानी डायरेक्टर असगर फरहादी की फिल्म सेल्समैन ने गैर मुल्की ज़बान की बेहतरीन फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है, लेकिन बदकिस्मती से असगर फरहादी वीज़ा ना मिलने के बायस लॉस एंजलिस में होने वाली तकरीब में शरीक ना हो सके। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ लंदन में हज़ारों अफराद ने मुजाहरा किया था, जिसमें लंदन के मेयर सादिक खान ने भी शिरकत की थी। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ बतौर एहतजाज लंदन में ईरानी डायरेक्टर असगर फरहादी की फिल्म दी सेल्समैन की नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लंदन के मेयर सादिक खान का ये कहना था कि सदर ट्रंप हमें खामोश नहीं करा सकते, हम ईरानी डायरेक्टर के साथ इजहार यकजहती करते हैं। दूसरी जानिब तेहरान से अपने एक वीडियो पैगाम में फरहादी ने लंदन के शहरियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ट्रंप की जाबिराना पॉलिसियों के खिलाफ जिस तरह रद्द अमल का इजहार किया गया वो उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। और नाज़रीन, खौफ और तजस्सुस से भरपूर फिल्म गेट आउट आते ही छा गई है। 3 अरब 20 करोड़ रुपए कमाकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली, जिसने आते ही 2 हफ्तों से पहले नंबर पर विराजमान फिल्म लीगो बैटमैन को टॉप पोजीशन से आउट कर दिया। गेट आउट की कहानी एक ऐसे सयाफाम अमरीकी नौजवान के बारे में है जो अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली से मुलाकात के लिए उसके घर जाता है, जहां उसे मालूम होता है कि उसके घर में काम करने वाले बहुत से सयाफाम मुलाजमीन पुरस्कार तौर पर गायब हो चुके हैं। फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 3 अरब 20 करोड़ रुपए कमाकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली और गुज़श्ता 3 हफ्तों से पहले नंबर पर रहने वाली फिल्म द लीगो बैटमैन इस हफ्ते दूसरे नंबर पर आ गई। इसके अलावा लर्ज़ाखेज़ मनाजिर से भरपूर नई मूवी जॉन विक चैप्टर 2 95 करोड़ रुपए आमदनी के साथ तीसरे नंबर पर रही। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।